नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं SKM यूनिवर्सिटी MSc फिजिक्स सेम 3 का पेपर 10 का प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और बात, जो भी बच्चे अब इसका नोट्स चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे होंगे, तो एग्ज़ाम की तैयारी करना, दोनों तैयारी करना काफ़ी हार्ड हो जाएगा। तो आपके लिए पर डे आपको एक PDF नोट दिया जाएगा। इसका फ़ी काफ़ी मिनिमम होगा। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें या हमारे नंबर पे आप व्हाट्सएप या मैसेज या कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन गिब्स पैराडॉक्स हाउ इट कैन बी रिमूव्ड। तो गिब्स पैराडॉक्स पहले होता क्या है तो समझते हैं। मान लेते हैं हम क्या किए हैं, 2 कंटेनर रखे हैं, ठीक है। इसके बीच में हम इसको दोनों में गैसेस है, ठीक है। और दोनों का हम क्या किए, सेपरेट कर दिए और दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो मान लेते हैं इस गैस, जैसे ये गैस है, ठीक है, तो इसका जो एंट्रोपी होगा S1 होगा और इसका एंट्रोपी H2 होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं एंट्रोपी समझने के लिए मान लेते हैं ये 2 है, 2 है, ठीक है। तो 2 होना चाहिए 4, कितना होना चाहिए, 2 + 2 होना चाहिए 4। लेकिन क्या करते हैं, जैसे ये सेपरेशन को हम हटाएं तो गैसेस एक दूसरे से मिक्स करेंगे, तो अब क्या देख रहे हैं, ये 2 + 2 आ जा रहा है 5, ठीक है। तो 5 आ गया, आना चाहिए था 4 + 1, तो ये जो एक्स्ट्रा आ गया इसी को बोलते हैं एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, ठीक है। और ये जो पिक्टोरियल बिहेवियर है इसी को बोलते हैं गिब्स पैराडॉक्स। समझने के लिए इतना था। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग। व्हेन वी मिक्स 2 डिफरेंट गैसेस ईच कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, दोनों का सेम नंबर मॉलिक्यूल n है। बाय रिमूविंग ए पार्टीशन बिटवीन देम, बीच का जो पार्टीशन हटाते हैं तो दोनों क्या होता है, मिक्स हो जाता है। द एंट्रोपी ऑफ द जॉइंट सिस्टम इंक्रीज, जो उसका जॉइंट एंट्रोपी क्या होता है, इंक्रीज बाय एन अमाउंट ऑफ 2n k log 2, इस अमाउंट से इंक्रीज होता है। दिस एडिशनल एंट्रोपी इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। तो इसी एडिशनल जो आया था, ठीक है, उसको बोलते हैं एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। दिस पिकुलियर बिहेवियर ऑफ एंट्रोपी इज कॉल्ड गिब्स पैराडॉक्स। तो जो अजीब बिहेवियर आपको दिखा तो इसी को बोलते हैं गिब्स पैराडॉक्स। अब इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे। तो द एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस इज, किसी आइडियल गैस एंट्रोपी क्या होता है, तो S बराबर, S यहाँ पे एंट्रोपी है, ठीक है, n k log z + 3/2 n kb। तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, k है प्लैंक, k है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे z क्या है, तो z क्या है, पार्टीशन फंक्शन ऑफ ए परफेक्ट गैस। तो z का वैल्यू होता है z बराबर VHQ × 2πm kT, ठीक है, उसका पावर 3/2। तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। यहाँ जो z का वैल्यू दिया गया है इसको यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इक्वेशन दिखेगा। तो हमने यहाँ पे z का वैल्यू पुट कर दिया। अच्छा, लॉग लगा हुआ है तो लॉग का आप लोग फार्मूला जानते ही हैं। अगर लॉग लिखा हुआ है, अगर यहाँ लिखा हुआ है लॉग a × b/c है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि log a + log b - log c, अगर नीचे है तो माइनस हो जाता है। तो हम लोग इससे इसको तोड़ सकते हैं। तो उसी तरह हमको यहाँ इसको तोड़ना है। तो log इसमें लिखा हुआ है तो ये सारे नंबर में लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं log b, ठीक है। फिर log इसके पूरा लगा दिए, log इस पूरा लगा दिए, ठीक है, और फिर ये तो उतार दिए। उसके बाद फिर इसको log जो है यहाँ पे यहाँ पे 3-4 टर्म है, इसको सबको फिर तोड़ेंगे। यहाँ फिर उसी तरह n k log b प्लस, अच्छा एक और आपको प्रॉपर्टी याद होगा, log को ऐसे लिखा हुआ है log बेस 2 का पावर 4 है, तो ये 4 आगे आ जाता है। सिर्फ इसको ऐसे लिख सकते हैं log 4, ठीक है। तो हम लोग इस तरह भी एक्सप्रेशन, इस log क्या आता है, नीचे आ जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं जो पावर था, ठीक है, यहाँ जो 3/2 कहाँ से आ गया, तो log के ऊपर ये इससे पावर समझ सकते हैं। तो ये आगे आ गया, सबके आगे आ गया, ठीक है, ये जो था पावर ये आगे आ गया। तो यहाँ 3/2 ये भी हो गया। तो मतलब ये सारा 3/2 से मल्टीप्लाई होगा। log 2 यहाँ पे है log पाई, ठीक है, log m log t, और सबके आगे 3/2। तो सबको अलग गुला कर देंगे 3/2 से। उसके बाद क्या करेंगे, तो हमको ये सारे टर्म मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे टर्म, तो हम क्या करेंगे, ये सब सारे क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम अलग लिख लेंगे, ठीक है। और n के log b + 3/2 log m + 3/2 log t, और बाकी सबको हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये सारे कांस्टेंट हो, और इसको सब मिला के इसको हम लोग c मान लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, n k log b 3/2 log m 3/2 log t प्लस c, बाकी सबको हमने c क्या है जो यहाँ पे माने, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग,
लेट अस कंसिडर टू सिस्टम ए एंड बी, दो सिस्टम लेते हैं ए एंड बी, हेल्ड एट सम टेम्परेचर T, दोनों का टेम्परेचर कुछ T है, एंड पार्टीशन बाय ए बैरियर, दोनों के बीच में क्या है, बैरियर यहाँ दिख रहा है आपको। देन फ्रॉम इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 जो है, इक्वेशन 3 आपको दिख रहा है ये। देन फ्रॉम इक्वेशन 3 इंट्रोपी ऑफ सिस्टम ए एंड बी आर गिवन, तो ए और बी का इंट्रोपी क्या आ सकता है, तो मान लेते हैं, तो अगर पहला जो यहाँ सिस्टम है, ठीक है, एन ए पार्टिकल है, बी है उसका वॉल्यूम है, टी टेम्परेचर है, एम ए मास है, ऐसे क्या है उसका इंट्रोपी है। तो इसके अनुसार हम इंट्रोपी का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, तो हम ऐसे बराबर लिख सकते हैं लॉग भी ए, ठीक है, लॉग भी ए लॉग एम ए, ठीक है, 3/2 लॉग टी, ठीक है, प्लस सी, टेम्परेचर दोनों का टी ही है। इसी तरह हम दूसरा का इंट्रोपी लिख सकते हैं एस बी एन बी, ठीक है, यहाँ के लॉग भी बी प्लस 3/2 एम प्लस 3/2 लॉग टी प्लस सी। तो इक्वेशन 3 ये 4 हो गया। अब क्या करना है, ऑन नाउ रिमूव द पार्टीशन शो डैट द गैस मॉलिक्यूल ऑफ सिस्टम ए एंड बी मिक्स फ्रीली। अब बीच का जो पार्टीशन इसको हटा देंगे तो क्या होगा, ये दोनों गैस एक दूसरे से इंटरमिक्स हो जाएगा, ठीक है। द एंट्रोपी ऑफ द जॉइनिंग सिस्टम इज गिवन बाय, तो दोनों का जो एंट्रोपी होगा क्या होगा, एस ए प्लस एस बी होगा, ठीक है। तो हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, ये होना चाहिए, तो दोनों को हम लोग क्या कर दिए, जोड़ दिए हैं, एन ए के बी, ठीक है। तो जो भी था सीधे हम जोड़ के दोनों को यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है, तो क्या करते हैं, भी जो भी ए और भी बी दोनों को हम भी मान लेते हैं, ठीक है। उसी तरह एन ए और एन बी दोनों को एन मान लेते हैं, एम ए और एम बी को एम मान लेते हैं, ठीक है। देन तब उसका इनिशियल जो हो जाएगा, ऐसे इनिशियल लिख सकते हैं, एन के बी लॉग भी 3/2 लॉग एम, ठीक है। तो ये दोनों और ये दोनों सेम चीज़ है, तो ये क्या हो गया, डबल लिख सकते हैं इसको। तो हम सीधे यहाँ क्या कर दिए, इसी चीज़ को डबल लिख दिए, 2 एन के बी लॉग भी 3/2 एम प्लस 3/2 लॉग टी प्लस सी। तो इक्वेशन ये क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। ऑन रिमूविंग द पार्टीशन इन फिगर 2, अगर बीच में हम क्या करें, पार्टीशन को रिमूव करते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस विल मिक्स फ्रीली, तो दोनों गैस क्या हो जाएगा, एक दूसरे से फ्रीली मिक्स करेगा। नाउ द जॉइनिंग इंट्रोपी विल हैव, अब जो जॉइनिंग इंट्रोपी हो जाएगा उसका न पार्टिकल्स क्या होगा, दूना हो जाएगा, 2n हो जाएगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, इन ए वॉल्यूम 2 भी। अब वॉल्यूम भी क्या हो गया, पहले 2 भी हो गया, वॉल्यूम भी उसका डबल हो गया। द इंट्रोपी ऑफ जॉइनिंग सिस्टम इज गिवन बाय, तो इंट्रोपी जॉइनिंग सिस्टम को हम लिख सकते हैं 2n के बी लॉग 2 भी प्लस 3/2 लॉग एम प्लस 3/2 लॉग टी प्लस सी, ठीक है। तो ये हम लोग इसको ऐसा करके लिख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे फिर से देखिए log 2 भी, लॉग लगा हुआ है, दो चीज़ गुना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 2 प्लस log भी इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 2n के बी को एक बार इससे गुना करेंगे और एक बार इससे गुना करेंगे, तो इसको गुना कर एक बार इससे गुना होगा, ठीक है। और ये सारा टर्म तो पहले भी आया था, ये सारा देखिए पहले था, तो इसको हम अलग से अगला टर्म में लिख लेंगे। तो गुना करके हम क्या किए, उसको अलग से यहाँ पे देखिए बाहर निकालें, ब्रैकेट के बाहर निकाल दिए, और ये टर्म था पहले जैसा ही है, ठीक है। ये टर्म क्या था, अब बाकी तो ये टर्म बचा, तो ये टर्म भी पहले सेम इनिशियल जैसा था, तो एफ फाइनल बराबर क्या हो गया, एस इनिशियल प्लस ये एक्स्ट्रा टर्म क्या आ गया, 2n के बी लॉग 2। एस इनिशियल जो था, एस आई जिसको इंडिकेट कर रही है एस इनिशियल, ये क्या था, 2n के बी लॉग, ठीक है। ये एस इनिशियल सेम था, सिर्फ क्या था या प्लस, तो आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा टर्म क्या आ गया, 2n के लॉग 2 एक्स्ट्रा टर्म आ गया। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स फाइनल बराबर एस इनिशियल प्लस 2n के बी लॉग 2। अब उसको उधर माइनस करेंगे तो हमको 2n के बी, तो एक्स्ट्रा टर्म क्या हो गया, तो डेल क्या हो गया, 2n के बी लॉग 2। तो जो ये आया मेरा एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया, ठीक है। विच इज़ नॉट सेम एज गिवन इक्वेशन 6, जो कि इक्वेशन 6 के अनुसार नहीं है, बट कंटेन एन एक्स्ट्रा फैक्टर 2n के लॉग 2, एक्स्ट्रा फैक्टर 2n के लॉग 2 आ गया। दिस इंडिकेट दैट द मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट गैसेस इच contain same number of molecule n. By removing a partition between them, the entropy of the joining system increase by an amount of 2n k log 2.
दिस एडिशनल एंट्रोपी इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। ये जो अलग से जुड़ गया इसको बोलते हैं एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। दिस पिकुलियर बिहेवियर ऑफ एंट्रोपी इज कॉल्ड गिब्स पैराडॉक्स। तो यही पिकुलियर जो अजीब बिहेवियर है इसी को बोलते हैं गिब्स पैराडॉक्स। अब इसको हम लोग हटाएंगे कैसे? तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो गिब्स सॉल्व दिस पजलिंग पैराडॉक्स बाय कंसिडरिंग द टू सिस्टम एज सेम। उसने क्या किया? दोनों सिस्टम को सेम मान लिया। सेम मान लिया मतलब जैसे कि हम दो पानी को मिलाते हैं, दो गिलास पानी को मिलाते हैं तो हम पता कर सकते हैं कि, तो अब दोनों का मिक्सर को हम पता नहीं कर सकते हैं। Hence the gas molecule completely identical and indistinguishable। ठीक है, in this case one cannot observe or label the individual particles। Hence if the two system contain same number of identical particle are mixed by removing the partition between them, the diffusion take place unnoticeable। In this case n molecules of each system can be distinguished in factorial n way। So in this case partition function is, तो पार्टीशन फंक्शन क्या होगा? उसको हम फैक्टोरियल n से क्या करेंगे? उसको डिवाइड कर देंगे। तो फैक्टोरियल n से जैसे z आया पार्टीशन फंक्शन था तो b बाई एच क्यू 2 पाई एम के टी, ठीक है, पावर 3/2 उसको फैक्टोरियल n से हम डिवाइड कर दिए। तो s बराबर हो जाएगा n के लॉग z प्लस 3/2 एन के बी। ये क्वेश्चन 2 था मेरा, ठीक है। तो यूजिंग, अब इसमें हम लोग पुट कर देना है। तो यूजिंग स्ट्रिंग फार्मूला जो होता है लॉग फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं एंड लॉग n माइनस n। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो हमको एक्सप्रेशन हम सॉल्व करके मिलेगा s बराबर n के बी लॉग v बाई एन 2 पाई के टी एच स्क्वायर का पावर 3/2 प्लस 5/2 एन के बी। ये क्वेश्चन मेरा 12 हो गया। आफ्टर इंटरमिक्सिंग द सिस्टम ए एंड बी वी गेट इंट्रोपी। अब दोनों का मिक्स करने के बाद जो इंट्रोपी होगा मेरा एस इनिशियल बराबर एस ए प्लस एस बी। तो दोनों को जोड़ के हमको मिलेगा 2 टाइम्स एन के लॉग वी बाई एन 2 पाई एम के टी 3/2, ठीक है, एच का पावर स्क्वायर प्लस 5/2 एन के बी। ये क्वेश्चन 13 हो गया। द एक्चुअल इंट्रोपी ऑफ जॉइनिंग सिस्टम इज गिवन बाय, जो एक्चुअल इंट्रोपी था वो था 2n के लॉग, अच्छा ये 2 यहाँ कट जाएगा, ठीक है, 2 पाई एम के टी एच स्क्वायर का पावर 3/2 प्लस 5/2 2n के बी। तो एस फाइनल क्या हो गया? तो ये हो जाएगा n के लॉग भी प्लस, अच्छा ये बाहर में 2 है, ये 2 है, तो यहाँ एक दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और यहाँ भी 2 है तो ये भी 2 कट जाएगा। तो हम देखेंगे ये जो एस इनिशियल था और ये एस जो फाइनल निकला ये दोनों बराबर निकला, ठीक है। ये हम देख सकते हैं, ऐसे भी दिख रहे हैं, ये दोनों क्या है? दोनों बराबर है। तो आपको नाउ इक्वेशन 13 एंड 14, ठीक है, इक्वेशन 13 और 14 आप देख सकते हैं, गिव्स द सेम रिजल्ट विच शो द इंट्रोपी इज behaving as a extensive quantity, thus Gibbs paradox is resolved। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अगर आप नोट्स चाहते हैं तो हमसे मैसेज में कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।